हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हनीश की स्टोरी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हनीश कैसे हनीश से हिना बन गए थे। उन्होंने अपना नाम हिना रख लिया था एक लड़की बनने के बाद, मतलब लड़की का गेटअप लेने के बाद। वो भी एक क्रॉस ड्रेसर है। बट आज की जो स्टोरी है वो उनकी स्टोरी का सेकंड पार्ट है। हनीश की स्टोरी मैंने काफी टाइम पहले शेयर की थी। आपको उनकी स्टोरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, तो अगर आप चाहते हैं चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। और आज की जो स्टोरी है वो है हनीश की स्टोरी का सेकंड पार्ट, और वो है लॉकडाउन की स्टोरी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हनीश ने अपनी मामी और उनकी बेटी, जो उनके मामा की बेटी थी, उनकी कजन सिस्टर थी, उनके साथ मिलकर एक लड़की का गेटअप लिया और 20 डेज तक कैसे वो उनके साथ एक लड़की बनकर रहे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। हनीश हिना बन गए थे उनकी लास्ट स्टोरी में। बट उसके बाद क्या हुआ कि हनीश को जाना पड़ा अपने मामा के घर लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उनके जो मामा थे वो बाहर काम करते थे और उनकी मामी और उनके मामा की जो बेटी थी वो घर पर अकेली थी। और हनीश के मम्मी पापा ने हनीश को बोला कि तुम कुछ दिन अपने मामा के घर जाकर रह लो, बिकॉज तुम्हारी मामी और उनकी जो बेटी है वो अकेली है और तुम वहां पर रहोगे तो उन्हें जैसे बाहर से कोई सामान लाना है या घर पर मतलब सहारा रहता है। देखिए, घर में एक लड़का अगर होता है तो बाहर आना जाना, या फिर घर पर भी जैसे लेडीज अकेली होती है तो उनको थोड़ा सा कई बार डर लगता है, या मतलब कुछ भी मान लीजिए कई फैमिलीज में होता है कि चलो अगर लड़का घर पर रहेगा तो उनको थोड़ा सा सहारा रहेगा, किसी काम में अगर जरूरत पड़ेगी तो वो उनकी हेल्प कर सकेगा। हनीश ने अपने मॉम डैड को मना नहीं किया और बोला कि ठीक है मैं मामी के पास चला जाता हूँ। और हनीश चले जाते हैं अपनी मामी के घर। तो हनीश के जो मामा की बेटी थी, जो हनीश की कजन थी, उसके बाल बहुत अच्छे थे और जो उनकी मामी थी वो उसको अच्छी तरह से ऑयलिंग वगैरह करके और तब उसकी चोटी वगैरह बनाती थी। और हनीश थे एक सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर। उनकी मामी को वो चीज पता नहीं थी, हनीश के पेरेंट्स को भी वो चीज पता नहीं थी कि उनका बेटा एक सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर है। तो जब हनीश अपनी मामी के घर में रह रहे थे तो एक बार ऐसे ही उनकी मामी, जिनका नाम पूजा है, वो अपनी बेटी के बालों में तेल लगा रही थी और उनकी चोटी बना रही थी और हनीश उसको बहुत ही गौर से देख रहे थे, एकटक उसको देखे जा रहे थे। बिकॉज हनीश का मन होता था चोटी बनाने का, लेडीज की तरह कपड़े पहनने का, बट वो ये चीज किसी को बता नहीं पाते थे। बिकॉज बात वही आ जाती है कि सीक्रेटली क्रॉस ड्रेसर, और हमारी सोसाइटी इस चीज को सही नहीं समझती है। तो जिन बॉयज को ये शौक होता है, जिनका ये मन करता है, तो वो ये ओपन में नहीं बोल पाते हैं। हनीश की मामी हनीश को एकदम से देखकर मतलब हैरान रह जाती हैं कि ये एक लड़का होकर इतने ध्यान से क्यों देख रहा है जब मैं इसकी चोटी बना रही हूँ। तो हनीश की जो कजन थी वो ऐसे ही मजाक में बोल देती हैं कि भैया अगर आपको भी चोटी बनवानी है तो आप भी आकर बैठ जाइए, इतना ध्यान से आप देख रहे हैं। हनीश एकदम से मतलब अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाते हैं और वो जस्ट बोल देते हैं कि ठीक है मैं भी चोटी बनवा लेता हूँ। हनीश की जो मामी थी वो भी हंसकर बोल देती है कि चलो तुम्हारी भी चोटी बना देती हूँ अगर तुम्हारा मन कर रहा है चोटी बनवाने का। तो हनीश खुशी से अपनी मामी के पास बैठ जाते हैं चोटी बनवाने के लिए। बट हनीश उसको बोलते हैं कि मामी मेरे बाल तो बहुत छोटे छोटे हैं, आप कैसे इनकी चोटी बनाओगे। तो हनीश की जो मामी है वो बोलती हैं कि वो मेरा काम है। और हनीश की मामी उसके बालों में तेल लगाकर उसके कानों के पास जैसे दो छोटी छोटी चोटियां बनाकर और उन पर क्लिप्स लगा देती हैं अपनी बेटी की, और अच्छे से मतलब उसकी चोटी बना देती है छोटी छोटी। हनीश उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनको अपना ये जो लुक है, जो उनका ये चोटी वाला लुक है, वो उनको क्यूट लगता है। तो हनीश की मामी उसकी इतनी बात पर मतलब कोई रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हनीश अपने मन की बात अपनी मामी को बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लेडीज के कपड़े भी पहनना पसंद है, अगर आप चाहें तो मुझे चोटी के साथ वो भी पहना सकती हैं और मैं आपके घर के कामों में भी पूरी हेल्प कर सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ एक बेटी बनकर।
और आप मुझे हिना बुला सकती हैं। मतलब हनीश अपने मन की सारी बातें अपनी मामी को और अपनी कजन को बोल देते हैं। हनीश की जो मामी है वो ज्यादा हैरान नहीं होती है, बिकॉज शायद जो चोटी हनीश ने बनवाई थी उसी से हनीश की जो मामी है वो हनीश की फीलिंग्स को समझ जाती हैं और वो उसको बोलती हैं कि अच्छी बात है हिना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मतलब तुम्हें हिना कहकर बुलाऊं तो मैं तुम्हें हिना कहकर बुलाऊंगी, और तुम जितने दिन मेरे घर पर रहोगे तुम अपनी कजन के कपड़े पहन सकते हो, अपनी सिस्टर के कपड़े पहन सकते हो। तो हनीश की मामी उसको अपनी बेटी के कपड़े दे देती हैं पहनने के लिए, सूट्स वगैरह पहनाती हैं। मतलब 20 दिनों तक हनीश वहां पर रहते हैं हिना बनकर, एक लड़की बनकर। डेली उनकी मामी उनकी चोटी बनाती है, डेली हिना बनकर हनीश सूट पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां भी पहन लेते हैं, नेल पेंट वगैरह भी लगा लेते हैं। बिकॉज लॉकडाउन का टाइम था, कोई घर पर आता नहीं था, घर से बाहर भी कोई जाता नहीं था, और लगातार 20 डेज तक हनीश अपनी मामी के घर हिना बनकर रहते हैं, घर के सब कामों में उनकी हेल्प करते हैं और तीनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए इसमें कोई पनिशमेंट नहीं थी, कोई सजा नहीं थी, सिर्फ मजाक मस्ती में हनीश की मामी ने हनीश की फीलिंग्स को समझा और उसको हिना कहकर भी पुकारा, हिना बनाकर उनसे घर के कामों में हेल्प भी ली। तो हिना का एक सपना पूरा हो गया कि वो इतने दिनों तक लगातार एक लड़की के गेटअप में रहे और एक लड़की बनकर उन्होंने अपनी मामी की हेल्प की। तो ये थी हनीश की हिना बनने की स्टोरी, अपनी मामी के साथ, अपनी कजन सिस्टर के साथ वो 20 दिन तक अपनी मामी की बेटी बनकर रहे। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।